एक खबर बहुत तेजी से चल रही है कि क्या 90s के सुपरस्टार और 100% एंटरटेनर माने जाने वाले गोविंदा की शादी खतरे में है। क्या गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता को तलाक देने जा रहे हैं? ये खबर इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि गोविंदा की जिस वक्त सुनीता से शादी हुई थी उस वक्त दोनों की उम्र बहुत कम थी। गोविंदा की उम्र करीब 24 साल थी और सुनीता की उम्र 18 साल के आसपास थी और करीब 37 साल इन दोनों की शादी को हो चुके हैं। हाल के दिनों में देखा गया कि सुनीता बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर दिखाई देने लगी, बहुत सारे इंटरव्यूज आने लगे। हमने कई जगहों पर उन्हें गोविंदा के साथ भी देखा और गोविंदा के बगैर भी देखा। मुझे याद आ रहा है इसी वैलेंटाइन डे पर सुनीता को स्पॉट किया गया उनके बेटे यश के साथ। वो लाल रंग की ड्रेस पहने हुई थी और जब उनसे पूछा गया कि सर कहाँ हैं आज वैलेंटाइन डे के मौके पर, सर कहाँ, यानी पैप्स पूछ रहे थे कि गोविंदा कहाँ हैं, तो सुनीता ने ये कहा कि वो अपने प्यार के साथ हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा उनका प्यार मतलब उनका काम, वो काम कर रहे हैं। तो उस वक्त भी लोगों ने इस कमेंट के कई सारे मतलब निकाले थे और फिर कई सारी जो न्यूज वेबसाइट्स हैं उसमें लिखा गया कि गोविंदा एक मराठी एक्ट्रेस हैं जो उनसे उम्र में आधी हैं, करीब 30 साल की हैं, उनसे काफी नजदीक आ रहे हैं, उनके काफी करीब आ रहे हैं। खबरें ये भी आई जो खुद गोविंदा को जो गोली लगी थी उसके दौरान ये खबरें सामने आई थी कि गोविंदा अकेले रहते हैं, यानी जुहू के जिस इलाके में उनका घर है, फ्लैट है, उस फ्लैट में सुनीता गोविंदा के बच्चों के साथ रहती हैं, लेकिन गोविंदा उसी फ्लैट के सामने बने बंगलों में अकेले रहते हैं। और ये बात उस वक्त भी सामने आई थी जब ये कहा गया कि गोविंदा को गलती से खुद को गोली लग गई है और गोली लगने के बाद गोविंदा ने ये कहा था कि सुनीता तो वहां नहीं थी। इनफैक्ट शिल्पा शेट्टी का भी एक जिक्र आता है जिसमें शिल्पा शेट्टी जब उन्हें देखने पहुंची अस्पताल में तो उन्होंने पूछा कि जब आपको गोली लगी तब कहां थी सुनीता? तो गोविंदा ने कहा कि भाई वो तो गई हुई थी मंदिर में दर्शन करने। तो शिल्पा शेट्टी ने कहा कि तो फिर गोली किसने मारी? तो उस वक्त काफी एक मजाक बना था और तमाम तरह की बातें हो रही थी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पिछले काफी समय से सोशल मीडिया में बार बार दिख रही हैं सुनीता। बॉलीवुड में शादियां क्या टूटने का मौसम आया, क्योंकि पिछले दिनों ऐश्वर्या और अभिषेक को लेकर ऐसी खबरें चलती रहीं। हाल ही में युजवेंद्र और धनश्री का भी तलाक हुआ है, इससे पहले हार्दिक पांड्या के बारे में खबरें आई। तो तमाम चीजें हैं। हम आज स्वागत कर रहे हैं हमारे मेहमान एस्ट्रोलॉजर संजय अरोड़ा जी का, जिनके साथ आज हम बहुत डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। गोविंदा की जन्म कुंडली के बारे में हम बात करेंगे कि गोविंदा जो एक वक्त में इतना बड़ा नाम थे कि छोटे मियाँ बड़े मियाँ, अगर आप याद करें 90s में अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार को भी उन्होंने एक कहते हैं ना कि उनको उनका असर उतना नहीं दिख पाया था अमिताभ बच्चन का फिल्म में जितना कि गोविंदा का था। तो गोविंदा के करियर में इतना ऊपर जाना, उनकी शादी 37 साल से तो निभ रही है, जिस वक्त बहुत सारी एक्ट्रेसेस के नाम उनके साथ जुड़ते रहे। रानी मुखर्जी का नाम भी एक वक्त में उनके साथ जुड़ा था और ये सभी जानते हैं कि शादी से पहले नीलम का नाम भी गोविंदा के साथ जुड़ा था और ये भी कहा जाता है कि गोविंदा नीलम से शादी करना चाहते थे, लेकिन अपनी मां के कहने पर उन्होंने शादी की सुनीता से, जिन्हें वो बचपन से जानते थे। आज गोविंदा की जन्म कुंडली पर हम बहुत डिटेल में दोस्तों चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम उनके पूरे करियर पर बात करेंगे। उनका जो एक स्टारडम था वो कैसे आया, फिर स्टारडम कैसे गया और आखिर अब इस उम्र में क्यों ऐसी खबरें आ रही हैं। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि आज जब दोनों को उनके बच्चों की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि जो दोनों के बच्चे हैं यश और उनकी जो बेटियां हैं वो अभी तक सेटल नहीं हो पाए हैं लाइफ में, और उससे पहले खबर का ये आना कि गोविंदा और सुनीता आहूजा क्या अलग हो रहे हैं। तो इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो उसे शेयर कर लीजिए अपने फेसबुक पर या अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप लाइव सवाल भी पूछ सकते हैं संजय अरोड़ा जी से। हम कोशिश करेंगे कि जो सवाल ठीक लगेंगे हम उनके जवाब भी दें। तो बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका इस पूरी परिचर्चा में। आज हम चाहेंगे कि आप बहुत डिटेल में गोविंदा की जो जन्मपत्री है उस पर चर्चा करके हमको बताएं कि जो खबरें आ रही हैं उनमें कितना सच है। जय श्री कृष्ण सभी को, और सभी को मेरी तरफ से राधे राधे जी। देखिए, आज पत्रिका गोविंदा जी की हमारे सामने है और ये पत्रिका जो है अपने आप में जो है बहुत सारी चीजें जो है बताती है। इस पत्रिका में देखिए, कर्क लगन की पत्रिका मेरे पास आई है, इनकी जो पत्रिका है जी। और कर्क लगन के जो मालिक हैं चंद्रमा 8वें घर में विद्यमान है। ठीक है जी। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि अभी किसी भी व्यक्ति की पत्रिका में अगर चंद्रमा प्रभावित हो जाए, छठे 8वें में आ जाए या थोड़ा सा जैसे लगन से 8वें में है
जी जी तो जी जी। इस प्रकार की पत्रिकाओं में कई बार देखा गया है, क्योंकि चंद्रमा जो है हमारा बचपना है, तो हाँ 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 हाँ। बचपन जो है काफी संघर्ष में जो है जाता है, क्योंकि चंद्रमा अच्छा। बाल्यावस्था के कारक जो है ज्योतिष में माने गए हैं। जी तो जी। जैसे कि हम देखते भी हैं कि गोविंदा विरार में पैदा हुए और बहुत सारी मेहनत मशक्कत जो है उनके बचपन में रही, काफी स्ट्रगल्स जो है जी। उन्होंने अपने बचपन में देखे हैं, उतार चढ़ाव वगैरह जो है। हाँ। और पूर्व की बात करें तो उनके पिता जो है काफी बड़े जी स्टार थे और काफी उनको लॉस जी। भी हुआ, और जो है वो हम्म। विरार में आ गए। और ऐसा कहा जाता है कि उनका जो बंगलो हुआ करता था, बांद्रा में रहते थे, बांद्रा से जो है सीधे विरार जो है चले आए। तो जी वहां पर जो है गोविंदा का जन्म होता है 21 दिसंबर 1963 की ये बात है, जी जो गोविंदा की जन्म तिथि हमारे पास आई है और जो जी। बर्थ चार्ट पे आया है। अब देखिए, जी अब गुरु यहाँ पर मीन राशि के मौजूद हैं, इनके भाग्य भाव में, भाग्य के मालिक है, भाग्य स्थान में है। शनि अपने ही घर में है, शुक्र के साथ में जो है युति जो है शनि ने बना रखी है, शनि और शुक्र की युति है। शनि मकर राशि में है, शुक्र भी जो है मकर राशि में है, सप्तम भाव में है। चार ग्रहों की युति गोविंदा जी की पत्रिका में मंगल, सूर्य, केतु, बुध छठे घर में धनु राशि में विद्यमान है। ठीक है जी। राहु इनके जो है द्वादश भाव में विद्वान है, 12वें घर के जो है गोविंदा जी के राहु है। अब यहाँ पर जो है इस चार्ट में स्पेशल एक चीज जो है बहुत मायने रखती है कि इस पत्रिका में एक ग्रह ने जो है बहुत विशेष कमाल जो है गोविंदा जी की लाइफ में दिखाया है। और जिस ग्रह की वजह से गोविंदा जो है इतनी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचे, और पूरी पत्रिका को जो है वो ग्रह संभाल कर जो है बैठे हुए हैं, जो इनकी प्रोफेशनल लाइफ की जो है मैं बात करता हूँ, और जो इन्होंने इतनी ऊंचाइयां देखी, वो ग्रह जो है इनका गुरु है। शतभिषा नक्षत्र में ये पैदा हुए हैं, राहु की महादशा में जो है पैदा हुए हैं, शतभिषा नक्षत्र राहु का जो है माना गया है। अब देखिए 79 में यहाँ पर गोविंदा की गुरु की महादशा शुरू होती है, 1979 में। अब इस पत्रिका में गुरु जो है मीन राशि के विद्यमान है, और लगन भाव पर गुरु की उच्च की दृष्टि यहाँ पर बनी हुई है। पराक्रम पर भी देख रहे हैं गुरु, और पंचम भाव पर भी जो है गुरु की यहाँ पर दृष्टि है। अब गोविंदा जी की 79 में जब गुरु की दशा जो है स्टार्ट होती है, वहां से गोविंदा जी की जर्नी हम देखें 81 82 में जो इनके इंटरव्यूज वगैरह पढ़ते हैं, तो ये स्ट्रगल वगैरह करने आते थे, ट्रेन से आते थे या रास्ते में कपड़े वगैरह चेंज करते थे। ये बताते हैं कि प्रोड्यूसर के ऑफिस में पहुंचने के बाद जो है ये अपना दूसरा जो है वो कपड़े वगैरह जो है पहन लेते थे। अब देखिए गुरु में केतु में जो है इनकी एक फिल्म आती है, जो 86 से जो है इनकी जीवन में कमाल होना जो है शुरू होता है। गोविंदा की मात्र उम्र जो है अब 86 में कह लीजिए, 63 बॉर्न है, तो 22 या 23 साल के लगभग गोविंदा की उम्र होती है। तो 23 साल की उम्र में जो है, क्योंकि दशा बहुत अच्छी जो है इनको सही टाइम पर जो है लग गई, वहां से जो है इनकी शुरुआत होती है। 1986 में जो है इनकी फिल्म आती है इल्जाम, जहां से गोविंदा जो है गोविंदा बन जाते हैं। गोविंदा जो है एक बड़ी ऊंचाइयां जो है, बड़ा मकाम जो है गुरु में केतु में हासिल कर लेते हैं। अब देखिए मंगल बुध सूर्य केतु की युति षष्ठ भाव में, ऐसा व्यक्ति चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है। वो व्यक्ति जो है कभी ये सोचता है कि मुझे इस माहौल से निकलना है, मुझे इस माहौल में जो है नहीं रहना है। 6th हाउस जो है इनका बता रहा है, सूर्य भी है वहां पर, मंगल भी है, जो बहुत ज्यादा संघर्ष को भी दर्शा रहे हैं, बहुत ज्यादा हिम्मत को भी दर्शा रहे हैं। तो वहां से स्ट्रगल करते हैं गोविंदा, और गोविंदा सीधे जो है जुहू में पहुंच जाते हैं, विरार से जो है। अब देखिए अगली दशाएं जो है गुरु की ही चल रही है, अंतर दशाएं जो है कमाल दिखाती है। शुक्र आते हैं 86 से 89 तक, तो है शुक्र की गुरु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा रहती है, उसमें भी इनकी बड़ी बड़ी पिक्चरें, मरते दम तक, खुदगर, सिंदूर, हत्या, जीते हैं शान से, इस तरीके की बड़ी बड़ी फिल्में जो है उसमें जो है गुरु में शुक्र में आती है। हम्म। जंगबाज है, आवारगी है। अब गोविंदा देखिए गुरु में सूर्य में भी इज्जतदार स्वर्ग कर चुकाना है। अब यहां से हम्म। आधी महादशा गोविंदा की लगभग निकल जाती है गुरु की। फिर से देखिए गोविंदा का एक नया रूप जो है आपको देखने को मिलता है, एक नए उसमें गोविंदा आते हैं, और उसमें बहुत
बड़ी जो है छाप छोड़ते हैं। अब इल्जाम से आप देखते हैं कि वो एक डांस के तौर पर जो है बहुत बढ़िया जो है कमाल दिखाते हैं कि भाई ऐसा डांसर जो है इंडस्ट्री में आया है। अब देखिए जी। यहाँ पर गुरु में चंद्रमा में 1991 में गोविंदा की एक फिल्म आती है शोला और शबनम। हाँ। यहां से गोविंदा जो है एक नए अवतार में जो है हमको दिखाई देते हैं। इसके बाद जो है गोविंदा की इस तरीके की फिल्में जिसको हम कहते हैं कॉमेडी फिल्में, जो टाइमिंग्स है गोविंदा की अपनी जो है कॉमेडी की टाइमिंग्स है। अब यूं कह सकते हैं कि गोविंदा जैसा परफॉर्मर आज भी जो है नहीं है। टाइमिंग्स के लिए बहुत जो है जाने जाते हैं गोविंदा अपनी उसमें। उसके बाद जो है फिल्मों की झड़ी लग जाती है, गोविंदा उसमें चलते हैं, क्योंकि गुरु एक ऐसे ग्रह है कि जहां पर कॉमेडी वगैरह जो है गुरु बहुत बढ़िया से जो है करवाते हैं। और मीन राशि के गुरु हैं, तो पहली राशि जो है इनकी षष्ठ भाव में आती है, दूसरी राशि जो है भाग्य भाव में आती है। तो भाग्य का साथ भी मिल रहा है आपको और भाग्येश की आपकी महादशा भी चल रही है। आंखें आती है 92 में, आप देखिए गुरु में मंगल में, फिर गुरु में राहु भी बहुत कमाल दिखाते हैं, राजा बाबू, कुली नंबर 1, इस तरीके की फिल्में जो है इनकी आती हैं। अब देखिए 1995 में 1995 में जो है इनके गुरु की महादशा खत्म हो जाती है। जी। अब यहां से जो है एक नया दौर जो है शुरू होता है गोविंदा की जिंदगी में। शनि की महादशा आती है। अब इस पर एक हम्म। नजर डालें, देखिए कि गुरु की हमारे जीवन में जब तक जो है महादशा रहती है, हम्म। ज्यादातर गुरु की महादशा के शुभ प्रभाव जो है जीवन में देखे जाते हैं, क्योंकि गुरु यहाँ पे द्वितीय भाव, पंचम भाव, भाग्य है, सप्तम है, एकादश है, इन सारी चीजों का जो है मतलब लाभ है, भाग्य है, कुटुंब है, बुद्धि है, एजुकेशन है, धन है, ये सारी चीजों को गुरु जो है प्रदान करते हैं जीवन में। और वृषभ लगन और मैं तुला लगन को छोड़ दूं तो गुरु ज्यादातर शुभ फल जो है हमने देखे हैं प्रदान करते हैं। अब देखिए हम्म। गुरु के बाद शनि की महादशा आपकी स्टार्ट होती है, क्योंकि गुरु ये कहते हैं कि भाई मेरी महादशा में आपको जितनी सारी चीजें करनी है आप कर लीजिए। अब हाँ। हाँ। उसके जो परिणाम आपको शनि की महादशा में भुगतने पड़ सकते हैं, अगर आपने कुछ इस तरीके की चीजें अपने पास्ट में की हैं, क्योंकि शनि हमारे कर्म के मालिक हैं। हाँ। शनि हमारे जो है जो हमने कर्माज हम्म। किए हैं, कुछ भी हमसे गलतियां हुई हैं, ठीक शनि हम्म। उसका जो है दंड आपको देने के लिए आ जाते हैं। क्योंकि मकर राशि के शनि क्या चाहते हैं? शनि जो है पंचुअलिटी चाहते हैं। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिसकी पत्रिका में भी शनि बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेंगे, अगर आप जो है नियमों के अनुसार जो है नहीं जा रहे हैं, कुछ गलत जो है नहीं कर रहे हैं, तो शनि आपको जाहिर सी बात है सपोर्ट करेंगे। अब सिक्स्थ हाउस की मैं यहां पर बात करूं, अब देखिए सिक्स्थ हाउस के जो मालिक हैं यहां पर गुरु हैं, और सिक्स्थ हाउस में 4 ग्रहों का प्रभाव जो है। अब इस पर मैं आ जाता हूं कि गोविंदा जो है अपनी लेट लतीफी के लिए जो है जाने जाते थे, सेट पर हाँ। टाइम पर जो है नहीं पहुंचना, इस तरीके की जो कई बार जो है शिकायतें प्रोड्यूसर्स की या लोगों की हमने सुनी। अब देखिए गोविंदा का भी मैं ये कहूंगा कि इसमें कोई वो रोल नहीं है, क्योंकि गोविंदा के आसपास का जो माहौल रहा, गोविंदा के आसपास जो लोग रहे, उसमें बहुत सारे गोविंदा के अपने भी रहे, करीबी लोग भी रहे, ब्लड रिलेशंस वाले भी रहे होंगे, क्योंकि द्वितीय भाव के मालिक सूर्य षष्ठ भाव में है, और हाँ। चंद्रमा सकट योग में यहाँ पर बैठे हुए हैं। सकट योग का मतलब होता है कि गुरु और चंद्रमा का जब षडाष्टक योग हो, या गुरु से चंद्रमा 12वें हो, इस तरीके का 6-8 का योग बन जाए, और लगन से भी यहाँ अष्टम है, तो इस तरीके की मानसिक परेशानियां इसमें मिलती हैं, अपनों से परेशानियां मिलती हैं, अपनों से तकलीफें मिलती हैं। आपका जो जी। इर्द गिर्द जो सर्कल होता है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है आपकी मार्केट खराब करने के लिए, आपकी जो है चीजों को जो है खराब हम्म। करने के लिए, जो षष्ठ भाव में जो है 4 ग्रह बैठ के खराब कर रहे हैं। केतु और सूर्य यहाँ जी। पर ग्रहण योग में छठे घर में है, द्वितीय भाव के मालिक है। और बुध भी आप सोच सकते हैं, जो मित्र गण वगैरह जो रहते हैं, बुध यानी हम्म। हमारे जो मित्र हैं, यहाँ पर भी बुध हालांकि ठीक है, तृतीय भाव के त्रिषणाय के मालिक है, षष्ठ भाव में बुध यहाँ पर हालांकि ठीक है, एफर्ट्स के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन गोविंदा ने कुछ इस तरीके के सर्कल जो है, इस तरीके का लोग जो है उनके आसपास रहे, जो उनकी छवि जो है
उसको जो है बहुत ज्यादा नुकसान जो है पहुंचाया गया, जिसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी गोविंदा के ऊपर आ गई और सीधा सीधा जो है शनि ने उनका जीवन में जो है अपने दुष्प्रभाव जो है देखने देने जो है शुरू कर दिए। अब देखिए हाँ। अपने ही घर के शनि 7th हाउस में बैठकर यहाँ पर हम्म। हालांकि अष्टमेश भी है, लगन को भी देख रहे हैं। अब ये हम्म। शनि ये कह रहे हैं कि भैया जब तक आप अपनी टाइमिंग्स के पक्के रहोगे, जब तक आप अपने रूल्स रेगुलेशंस जो है फॉलो करोगे, उसूल्स जो है लाइफ में फॉलो करोगे, तब तक मैं हम्म। जो है आपको शुभ प्रभाव यहाँ पर दूंगा। लेकिन फिर भी शनि ने देखिए 1995 में भी शनि शुरू हुए। अब देखिए उसके बावजूद भी हालांकि गोविंदा ने ठीक ठाक फिल्में भी की। शनि की जो दशा जब शुरू हुई गोविंदा की, अब देखिए 1996 और 98 की अगर मैं बात करूं, साजन चले ससुराल, दीवाना, मस्ताना, दूल्हे राजा, इस तरीके की फिल्में भी जो है शनि में शनि ठीक रही। अब शनि में बुद्ध में भी जो है 1998 99 की बात करूं तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हसीना मान जाएगी, हद कर दी आपने, जोड़ी नंबर 1, तब भी गोविंदा की चीजें जो है संभलती रही। लेकिन उसके बावजूद भी है गोविंदा नहीं संभले। गोविंदा कहीं ना कहीं जो है उस ट्रैक से अलग होते रहे, जो ट्रैक पर जो है गोविंदा को जो है चलना चाहिए था। कर्म प्रधान गोविंदा को रहना चाहिए था। शनि वाले लोगों जैसे अमिताभ बच्चन साहब की मैं कुंडली का हम कई बार डिस्कस करते हैं। शनि वाले लोग, शनि जिनकी कुंडली में हो, लगन से संबंध बना ले या मेन हाँ। ग्रह हो या महादशा में हो, तो ऐसे व्यक्ति को 7 बजे की शिफ्ट है तो 7 बजे सेट पर पहुंच जाना चाहिए। आप ये यहाँ नहीं कह सकते कि मैं 10 घंटे का काम मैं 2 घंटे में कर देता हूँ या 3 घंटे में कर देता हूँ। किसी भी तरीके की चीजों को आप कहीं ना कहीं उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे इंटरव्यूज हमने लोगों के देखे जहां पर काफी सारे नुकसान जो है लोगों को हुए, इस तरीके की जो है चीजें आई। तो शनि ने जो है अपना रूप यहाँ पर दिखाना शुरू कर दिया। सप्तम भाव में 7वें घर में शनि बैठे हैं, लगन पर दृष्टि बना रहे हैं। अष्टम भाव के भी मालिक है शनि। यहाँ पर आप जानते हैं अष्टम भाव हाँ। जब अपना दुष्प्रभाव देता है तो अष्टम यानी आपको जीरो दिखाने में बहुत समय नहीं लगाता है। आपको यानी हीरो से जीरो बनाने में शनि बहुत बहुत कम समय में जो है आपको खींच देता है। अब देखिए खेल जो है शुरू होता है शनि में जब केतु आते हैं, उज्जवल जी। अब जी। शनि में केतु आते हैं तो यहां से गोविंदा की फिल्मों का जो ग्राफ है, जो फिल्में हैं वो लाइन से जो है फ्लॉप होनी शुरू होती हैं। क्योंकि झूठ नहीं बोलता, आमदनी अठन्नी, प्यार दीवाना होता है। अब शनि में शुक्र भी देखिए कोई कमाल नहीं करते हैं, एक साथ में बैठे हुए हैं, दोनों केंद्र के मालिक हाँ। हैं और एक हाँ। साथ में बैठे हुए हैं। हालांकि शनि की शुक्र की दशा बहुत अच्छी जाती है, लेकिन यहाँ पर भी चलो इश्क लड़ाएं, वहां तेरा क्या कहना, 1 और 11, राजा भैया, कुल्लम कुल्ला प्यार करेंगे, सुख अखियों से गोली मारे, यहाँ भी इन फिल्मों का कुछ भी नहीं होता। इतनी सारी फिल्में मैंने यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, और भी बहुत सारे जी। फिल्में हैं। जी। लेकिन देखिए कि वहां फिर भी जो है गोविंदा आगे बढ़ते हैं। भागम भाग शनि में चंद्रमा में एक फिल्म आती है, वहां भी नहीं। एक फिल्म इनको मिलती है मंगल की बदौलत, जो है मंगल इनके, क्योंकि इस पत्रिका में एक योग कारक भी गिरे हैं, कर्क लगन की पत्रिका है, षष्ठ में बैठे हुए हैं, भाग्य भाव पर मंगल की दृष्टि है, गुरु और मंगल, गुरु को जो है मंगल देख रहे हैं। वहां एक काम होता है, इनके एक दोस्त काम आते हैं, सलमान खान। वहां इनको शनि में मंगल एक फिल्म लेकर आते हैं 2007-2008 में, पार्टनर। वहां से जी। गोविंदा थोड़े से फिर से वापस जो है आते हैं, लेकिन वहां उसके बावजूद भी फिर भी बात नहीं बनती है। शनि में राहु आते हैं। अब देखिए 2009, 2010, 2011, फिर भी जो है कोई फिल्म जो है वैसी नहीं आती है, लाइफ पार्टनर हो या किस तरीके की जो फिल्में गोविंदा कर रहे हैं। अब देखिए फिर से जो है चेंज होता है 2014 में, गोविंदा की फिर से महादशा चेंज होती है। बुद्ध की महादशा देखिए गोविंदा की चलती है। फिर यहाँ पर गोविंदा जो है वापस से पैर जमाने की कोशिश करते हैं, जमाने की एक फिल्म करते हैं, किल दिल। बहुत पब्लिसिटी ये। होती है उस फिल्म की, हाँ। और हाँ। काफी, हाँ, यशराज की शायद वो फिल्म थी, मुझे जहां तक याद है, जी। या जी। कोई जी। और बैनर भी हो सकता है अगर। जी। लेकिन वहां से भी जो है कोई बात नहीं बनती है, गोविंदा का जो है कोई बहुत कमाल जो है नहीं होता है। वो भी फिल्म जो है कब आती है कब जाती है, हैप्पी एंडिंग हो या हे ब्रो हो,
कुछ भी जो है न, बुध में केतु में उसके बाद 2017 में आ गया हीरो, और बुध में शुक्र में रंगीला राजा 2018-19 में ये काम करते हैं। उसके बाद जो है गोविंदा की कोई फिल्म नहीं आती है। उसके बाद जो है गोविंदा जी की साढ़े साती का प्रभाव जो है शुरू हो जाता है 2020 में। अब देखिए मकर राशि में शनि आ जाते हैं, कुंभ राशि है, वहां से गोविंदा जी की साढ़े साती का दौर भी जो है शुरू हो जाता है। जी। अब अगेन जो है एक शनि की 19 साल की महादशा गोविंदा ने अपने जीवन में देखी। फिर जो है शनि की साढ़े साती का प्रभाव जो है गोविंदा जी के ऊपर अभी बना हुआ है। 29 मार्च को 5 साल कंप्लीट होंगे। आखिरी ढैया जो है मीन राशि का जो है रह जाएगा गोविंदा का। लेकिन ये भी कोई ऐसा कमाल जो है करियर वाइज तो नहीं होने वाला। वैसा समय जो है जो चला गया है, वो तो ऐसी स्थिति तो ग्रहों की नहीं दिखाई दे रही है कि गोविंदा जो है कमबैक करेंगे या बहुत कमाल होंगे। और देखिए दूसरा एक गोविंदा बड़ा निर्णय लेते हैं अपने जीवन में जी। राजनीति का। वो भी जी। जी। देखिए गोविंदा का सबसे बड़ा जो है गलत निर्णय होता है, क्योंकि गोविंदा जो है राजनीति के लिए बने ही नहीं है। गोविंदा की पत्रिका ही नहीं है कि गोविंदा राजनीति करेंगे या राजनीति में ऐसा व्यक्ति कामयाब होगा। तो ये भी जो है गोविंदा जो है वहां पर उनको भी वापस से कब आ जाते हैं, राजनीति छोड़ के वापस नहीं जाते हैं। तो ये भी एक निर्णय उनका जो है सही नहीं रहता है गोविंदा की अपनी लाइफ का। तो राजनेता के तौर पर भी जो है गोविंदा का कोई विशेष प्रभाव जो है आगे नहीं है। और आगे तो हम दशा भी जो है गोविंदा की नहीं देख पा रहे हैं कि कुछ कमाल करेगी। हाँ, एक गुरु की अंतर दशा इनको मिलेगी फरवरी 2026 में, जो चार्ट हमारे पास है। तो शायद 2026 में जाते जाते शनि भी है और गुरु की अंतर दशा भी है। शायद कुछ कमाल जो है गुरु की अंतर दशा में थोड़ा बहुत कोई फिल्म आ जाए या कुछ शो आ जाए या कुछ ऐसी चीजें हो जाएं गोविंदा की जिंदगी में। गुरु की अंतर दशा है और गुरु में कर्क राशि से भी 2026 में भ्रमण करेंगे, उच्च के रहेंगे। तो कुछ ऐसी चीज जो है गोविंदा की जिंदगी में हो सकती है। ये तो जो है इनके प्रोफेशनली करियर चार्ट की जो है हमने बात की, और जी। उसमें अब आपको हमने हाँ, अब बताया कि एक विशेष प्रभाव जो है गोविंदा की इस यहां तक स्थिति पर लाने में जो उनका सर्कल है, उनके लोग हैं, उसका जो है बहुत बड़ा जो है रोल रहा है। वही लोग जो है उनके दुश्मन बनकर खड़े हुए, वरना गोविंदा यहां नहीं आते। शनि की महादशा में तो मैं जानता हूं गोविंदा बहुत बहुत काम करना चाहिए था गोविंदा को। अगर थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से जो है चीजों को फॉलो करते तो डेफिनेटली गोविंदा यहाँ पर आज इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे थे। नो डाउट अष्टम के चंद्रमा है, अच्छे व्यक्ति हैं, भावुक व्यक्ति हैं, थोड़े से लापरवाह तो जरूर हैं, इसमें कोई बात नहीं है। तो भगवान को मानने वाले हैं, माता पिता की सेवा करने वाले हैं, उसमें पर्सनल उस व्यक्ति में बहुत अच्छे गुण भी जो है मौजूद है। ये तो स, पत्रिका कह रही है जी। संजय जी, ये तो हो गई उनके करियर की बात। अब हाँ जी। क्योंकि खबरें उनके पर्सनल लाइफ से जुड़ी बहुत तेजी से आ रही हैं हाँ जी। कि उनका जो है तलाक हो सकता है, या कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी जो पत्नी है उन्होंने नोटिस भेज दिया है, वो अलग रहते हैं। तो अब अगर हम इस दृष्टि से देखें, 37 साल शादी को हो चुके हैं, शायद ये 24 साल के थे जब इनकी शादी हुई थी, पत्नी इनकी सुनीता 18 साल की थी। आज 37 साल बाद ये खबरें आ रही हैं, तो अब क्या लग रहा है आपको, अगर इस पत्री को आप अगर देखते हैं शादी की नजर से? देखिए उज्जवल जी, जो ये मैं पत्रिका गोविंदा जी की पत्रिका, हालांकि मैं उनका वाइफ जो है सुनीता जी, उनका भी मैं बर्थ डिटेल ढूंढ रहा था तो मुझे बर्थ डिटेल्स नहीं मिला, लेकिन इनकी पत्रिका मेरे पास है, वो मैं एनालाइज कर लेता हूँ उसके अनुसार जो है। हाँ। देखिए हाँ। जो सप्तम भाव के कारक ग्रह हैं शुक्र, यहाँ पर ठीक है, सप्तम भाव में ही है, केंद्र के भी मालिक हैं, अपने से चतुर्थ है, और शनि के साथ जो है विद्यमान है। अब यहाँ पर जो सप्तम भाव के मालिक हैं वो सप्तम भाव में ही बैठे हुए हैं। तो एक स्थिति उज्जवल जी ग्रहों की स्पष्ट रूप से बता रही है इस पत्रिका में कि हाँ। कुछ खबरों में कुछ चल रहा हो, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि खबरें क्या हम्म। चल रही हैं क्या नहीं, लेकिन हाँ। पत्रिका में कुछ नेगेटिविटी तो नहीं दिखाई दे रही है कि गोविंदा जो है तलाक लेंगे, या गोविंदा की पारिवारिक में जो है कुछ डिस्टरबेंस आएगी, या पत्नी से अलग होंगे, या कुछ हाँ। इस तरीके की स्थिति गोविंदा की पत्रिका में तो नहीं है। भाई ये पत्रिका तो गोविंदा की कह रही है कि इस जन्म में तो भाई ये अलग नहीं होने वाले, ये तो एक तय है और जो एक और पत्रिका बात कह रही है।
यहाँ पर जी। पूछना चाहूंगा कि जो खबरें शुरू हुई उसमें एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जिक्र आया। उसमें कहा गया कि कोई मराठी एक्ट्रेस है 30 साल की, उनके साथ इनकी क्लोजनेस बढ़ रही है। एक बात। दूसरा, ये कहा गया कि पत्नी से अलग रह रहे हैं, मतलब सेम घर में नहीं रह रहे हैं। तीसरा, जब ये हीरो थे, जब ये अपने प्राइम टाइम में थे, उस वक्त भी इनका नाम रानी मुखर्जी के साथ जुड़ा था। और उस वक्त भी आपको याद ही होगा कि जब इनकी शादी हुई है सुनीता से, उससे पहले नीलम से शादी करने जा रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अपनी पत्नी के ही क्लोज रहे हैं, और भी कुछ नाम समय समय पर आते जाते रहे हैं। शादी से पहले नीलम का नाम, इन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मैं बिल्कुल सगाई तोड़ने वाला था सुनीता के साथ। अगर वो 5 दिन में फोन नहीं करती तो मैं सगाई तोड़ देता, मैं नीलम से शादी कर लेता। शादी के पहले भी नीलम की तरफ आकर्षित थे। ये बात तो वो खुलकर कह चुके हैं कई बार। रानी मुखर्जी वाला जो मामला है कभी खुलकर कहा नहीं गया, लेकिन लोगों ने कहा, खबरों में खूब आया। और अब जो एक कोई नाम चल रहा है, जो नाम अभी नहीं आया लेकिन डिस्क्रिप्शन आया है कि 30 वर्षीय है, कोई मराठी एक्ट्रेस है उनके साथ। तो क्या आपको ऐसी संभावनाएं लग रही हैं? अगर तलाक की संभावना नहीं भी है तो क्या इस तरह की संभावनाएं दिखती हैं कि कुछ क्लोजनेस किसी और से ज्यादा है? भले मामला तलाक तक ना पहुंचे, लेकिन कुछ दूरियां या इस तरीके की चीजें जो चल रही हैं। देखिए, अभी जो दशा इनकी है वो बुध में राहु है, 12th के हम्म। राहु है, 12वें हम्म। घर के राहु है। क्योंकि 12वां घर इस तरीके की चीजों को कई बार दर्शाता है, और 12वें घर के राहु इस तरीके के प्रभाव देते हैं, कई बार हमने देखे हैं। क्योंकि जो सप्तम भाव के मालिक हैं और कारक हैं शनि और शुक्र, वहां से जो है षष्ठ में जो है बैठे हुए हैं, षडाष्टक युग वो भी जो है बना हुआ है। इस तरह की खबरों में कई बार जो है आ जाती हैं, और सच्चाई भी होती है, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि पास्ट में भी ऐसी खबरें आ चुकी हैं। ये ठीक हो सकता है क्योंकि बुध की राहु की दशा है, बुध अंतर दशा है बुध में राहु की, तो हम्म। एक ये बात हो सकती है। अब वो रिश्ता जो है विवाह में तब्दील हो, आगे हम्म। इनका पारिवारिक लाइफ में डिवोर्स जैसी स्थिति आए, ये तो नहीं दिखाई देता है कि गोविंदा जो है अपनी पत्नी को जो है छोड़ेंगे। गोविंदा अपने परिवार में अपनी पत्नी के पास जो है लौटकर जरूर आएंगे। वो बहुत भावुक इस प्रकार का व्यक्ति है, और मुझे नहीं लगता, भाग्य भाव के गुरु हैं, कि गोविंदा जो है नहीं करेंगे। हालांकि उसमें सच्चाई हो सकती है, क्योंकि वो भी राहु चल रहे हैं अभी, और उस राहु खत्म होते ही गुरु आएंगे। जैसे मैंने कहा आपको, अगले साल जो है अंतरदशा में गुरु आ रहे हैं, तो ये सारे जो बादल चल छटे हुए हैं, ये चल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी छट जाएंगे। तो कोई ऐसी विशेष बड़ी बात तो उसमें नहीं दिखाई दे रही है कि बहुत तूल पकड़ेगी ये बात, या बहुत आगे तक जो है जाएगी। भाई, गोविंदा की पत्रिका तो ये कतई नहीं जो है हम देख पा रहे हैं इस तरीके की स्थिति जो है आनी चाहिए या आएगी। ये तो बात पत्रिका में तो एस्ट्रोलॉजी, हमें तो नहीं। संजय जी, एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट होने के नाते मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, जो शायद हमारे जो दर्शक थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी पढ़ते होंगे उनके दिमाग में भी जी आया होगा, कि जी। 7वें घर के शनि को विवाह के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अब हाँ इनके भी 7वें घर में शनि है, तो क्या ये जो दूरी है, क्योंकि इस दूरी को तो खुलकर कहा है सुनीता ने कि हम एक साथ नहीं रहते हैं, वो अलग रहते हैं, मैं सामने रहती हूँ फ्लैट में, वो सामने हाँ। बंगलों में रहते हैं। हालांकि उन्होंने उसके लिए बात ये कही कि उनको बोलने का बहुत शौक है, मुझे चुप रहने का शौक है। तो क्या ये उसका एक प्रभाव है, या किस तरह से आप इसको देखते हैं, 7वें घर में हाँ। शनि जो है इनके? हाँ। हाँ। देखिए उज्जवल जी, यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, भाई 7वें घर के शनि हैं लेकिन मकर राशि में है, राशि उन्होंने अपनी ही पकड़ी है। जी। पहली चीज जी। तो आप ये जान लें कि कोई भी ग्रह अपने घर में हो, हाँ। कोशिश यही होती है कि बहुत ज्यादा वो उस घर को नहीं तोड़ेगा। मतलब हम्म। डिवोर्स मतलब नहीं कराएगा जब तक बहुत हम्म। ज्यादा कुछ पाप प्रभाव इस तरीके की स्थितियां नहीं होंगी। तो शनि हम्म। यहाँ पर अपने घर के। अब दूसरी बात है उज्जवल जी, एक चीज देख लीजिए, क्योंकि जो आपने सवाल किया है मैं उसका जवाब देता हूँ। क्योंकि हम्म। शनि एक ऐसा ग्रह है सप्तम भाव में, इसलिए बोलते हैं कि डिवोर्स कराता है। उसका मैं कारण आपको बता देता हूँ। अगर शनि हम्म। ने पहली बात तो कोई दूसरी राशि अगर पकड़ ली है, हाँ। उसकी शत्रु राशि है या नीच का है, कुछ इस तरीके की राशि है, या कोई उस पर सूर्य राहु मंगल केतु का भी प्रभाव बना हुआ है, या सप्तमेश भी पाप प्रभाव में, या शुक्र भी कहीं स्थिति में खराब है, पहली चीज। अब दूसरी चीज ये है कि उज्जवल जी, जो शनि एक ग्रह है, कि शनि वैराग्य का कारक माना गया है। शनि जी। एक उदासीन वाला ग्रह है। शनि हाँ। एक अकेला रहने वाला जो है ग्रह है। शनि हम्म। को लोनलीनेस जो है ज्यादा पसंद है। शनि कोई हम्म। हैपनिंग वाला ग्रह नहीं है। शनि एक सैडिस्टिक वाला ग्रह है।
देखिए, शनि कोई वैसा ग्रह नहीं है जैसे बुध है आपका या कोई और है चुलबुला ग्रह। शनि एक वृद्धावस्था का ज्योतिष शास्त्र में जो है कारक माना गया है, वृद्धावस्था हम्म। यानी शनि के पास जो है गृहस्थ जीवन का इतना कोई वो नहीं है कि आपको गृहस्थ जीवन में वो खुशी देगा या वो एक्साइटमेंट देगा या कोई बहुत वो देगा, लेकिन अपने घर का है तो वो उस रिश्ते को टूटने भी जो है नहीं देगा, उस अच्छा। रिश्ते को वो संभाल के भी रखेगा। अब यहाँ पर एक बात बता दूं उज्जवल जी, शनि अगर 8वें घर में विद्यमान होते हैं इनके कुंभ राशि के, तो एक हम्म। स्थिति मैं मान सकता हूं कि जैसे इस तरीके की स्थिति बन जाती, कई बार देखा है बन जाती है, कई हम्म। फिल्म स्टार पत्रिकाओं में। तो अष्टम के शनि कई बार तलाक करवा देते हैं और जी। 20-20, 25-25 साल बाद भी जो है तलाक कराते हैं। तो इस तरह की ग्रहों की स्थिति जो है देखी गई है कई बार। लेकिन एक। यहाँ पर ये ठीक है, मैं हम्म। इसको एग्री करता हूँ कि अलग रहते हैं, दूर रहते हैं, वो बंगले में रहते हैं या वो फ्लैट में रहते हैं या इस तरीके की चीजें हैं, क्योंकि पास्ट में इनकी शनि की दशा ही चली है गोविंदा की जो है 2014 तक, और उसके बाद बुध जो है चल रहे हैं, तो 7.5 का भी प्रभाव है। तो थोड़ा सा व्यक्ति जो है, चाहे गोविंदा के अपने निर्णय हो या अपनी कोई वजह हो कि वो अलग रहना चाहते हैं या अकेले रहना चाहते हैं या कुछ सोचना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं या कुछ पूजा पाठ करना चाहते हैं या कुछ अपने कार्य करना चाहते हैं, तो वो एक चीज हो सकती है उज्जवल जी, जो गोविंदा की पत्रिका बता रही है। एक तो सवाल और पूछना चाहूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि जो ज्योतिष के कुछ अगर स्टूडेंट्स होंगे उनके मन में भी ये सवाल आएगा, क्योंकि मैं भी ज्योतिष का स्टूडेंट हूं तो मेरे मन में सवाल आ रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, जी, इनकी लग्न है कर्क लग्न। कर्क का हाँ जी, स्वामी हुआ चंद्र, और चंद्र हाँ जो जी, है वो अपने से 8वें बैठा है। तो ऐसा हमने हाँ जी, पढ़ा है कई जगहों पर कि लग्नेश अगर 8वें बैठ जाए तो ये समझिए कि ऐसा व्यक्ति कई बार अपनी ही गलतियों से अपना क्षय कर लेता है, अपना नुकसान कर लेता है। तो क्या हम इसमें ये समझेंगे कि गोविंदा ने ऐसा किया है, अपनी गलतियों हाँ से अपना बिल्कुल। नुकसान? अब इसका उज्जवल जी मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, जी। उदाहरण के तौर पे मैं इस बात को समझाऊंगा जिसका मैंने जिक्र भी किया था उज्जवल जी, आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी, क्योंकि जी। एक शकट योग का मैंने जिक्र किया है, जो गुरु चंद्र से इनका शकट योग बना हुआ है और लगन जी। से अष्टम में है चंद्रमा। चंद्रमा एक भावुक वाला ग्रह है और चंद्रमा को देख भी अगर रहा है तो राहु की दृष्टि है चंद्रमा पर। तो मन से ऐसा व्यक्ति प्रसन्न नहीं होगा, खुश नहीं होगा, कई बार डबल माइंड, कंफ्यूजन, गलत हम्म। निर्णय। अब गलत निर्णय पर मैं आता हूं, देखिए हम्म। गोविंदा ने अपने लाइफ में कई बार जो निर्णय जो है ना वो बुद्धि से नहीं लिए, वो बहुत जी। भावुकता में निर्णय लिए हैं। अब जैसे इनके इंटरव्यू में मैंने देखा है जो इन्होंने अपने उसका ये, हम्म। इनको एक ताल फिल्म मिली थी सुभाष घई की, वो इन्होंने छोड़ दी। जी। इनको गदर फिल्म जो है ऑफर हुई थी, इन्होंने बताया कि मैं गदर फिल्म करने वाला था, उसमें गालियां बहुत थी, वो फिल्म जो है मैंने छोड़ दी। अब दूसरी इनको एक इंटरनेशनल फिल्म जो है मिली थी अवतार, वो जो है इन्होंने छोड़ दी। बाद में इन्होंने उनको कहा कि मुझे मालूम था तुम्हारी फिल्म हिट होगी, इसलिए मैंने जो है छोड़ दी। इनको देवदास फिल्म जो है ऑफर हुई थी, तो देवदास फिल्म भी जो है इन्होंने छोड़ दी। तो ऐसा व्यक्ति जो है उज्जवल जी कई बार जो है अपने दूसरे जोन में रहता है, जिद में रहता है, और कई बार शनि शुक्र है अष्टमेश लगन को देख रहे हैं। अब अष्टमेश लग्नेश, देखिए एक प्रभाव देखिए उज्जवल जी इस पत्रिका में ज्योतिष के एंगल से, जो लगन के मालिक हैं वो अष्टम भाव में है, जो हाँ। अष्टमेश शनि है वो लगन को देख रहे हैं। तो हम्म। आदमी एक मकाम पर आकर कई बार ऐसा सोचने लगता है कि यार मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं हम्म। बहुत ज्यादा जो है वो हूं, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं बहुत जी। ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं, उड़ने लगता या है, मैं उड़ने ये लगता है, तो कहते हैं। उड़ने लगते हैं, या फिर बहुत ज्यादा जो है चीजें हवा में आ जाती हैं, या फिर आसमान पर जो है इस तरीके के लोग जो है कई बार सवार हो जाते हैं। तो जमीनी हकीकत से कई बार जो है इस तरीके के लोग भटक जाते हैं। और जब चीजें समझ में आती हैं उज्जवल जी जमीनी स्तर की, तब जमीन जो है निकल चुकी होती है पैरों से, तब जो है बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मामला जो है बहुत डिले हो चुका होता है, बहुत देर हो चुकी होती है।
बहुत सारी चीजें जो है, सिनेमा बदल चुका होता है, लोग बदल चुके होते हैं, आपके इर्द गिर्द जो सलाह मशवरा जो है लोग करने वाले थे वो निकल चुके होते हैं, कुछ आपके अपने भी होते हैं वो भी जो है वक्त के साथ साथ निकल चुके होते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर जो है एक इनके जो मेन कारक ग्रह हैं, देखिए उज्जवल जी, एक बहुत बड़ी प्रभाव भी है, जो मंगल योग कारक माने जाते हैं कर्क लगन में। हाँ ठीक है जी, हाँ। पंचमेश है और दशम भाव के स्वामी, यानी आपका कर्म है और आपकी हम्म बुद्धि है। कहाँ पर हम्म, है? वो छठे घर में है। मतलब हाँ। आपके निर्णय कौन ले रहे हैं? आपके शत्रु ले रहे हैं। आपका हम्म प्रोफेशन में कौन किस लोगों का दखल है? वो आपके शत्रुओं का दखल है। शत्रु क्यों हम्म भाई? क्योंकि आपको लग रहा है कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे साथ के लोग हैं, ये मेरे हितकारी हैं, तो वही लोग जो है आपके लिए इतने गलत निर्णय ले बैठते हैं। तो आपको कहां से कहां, जो क्योंकि केतु मंगल का अंगारक दोष भी षष्ठ भाव में है, तो गोविंदा ने हाँ। जितना संघर्ष संघर्ष से जो है छठे घर से ऊपर आए हैं, उसी हम्म संघर्ष के कारण ही इस तरीके की चीजें जो है डगमगाई हैं, और इस तरीके के लोग मिले हैं, इस तरीके के उन्होंने निर्णय लिए हैं, इस तरीके की बातें जो है गोविंदा की लाइफ में रही है, तो जिसके कारण जो है आज वो कामयाबी जो है नहीं रही जो रहनी एक, चाहिए थी, हालांकि बहुत जी। एक चीज में यहाँ पर मुझे पथरी में दिख रही है। अ, जी। चार शुभ ग्रह बताए गए हैं, बुध, गुरु, हाँ। चंद्र और शुक्र। तो हम हाँ देखें जी। इनका जो एक शुभ ग्रह है चंद्र, वो तो 8वें चला गया। एक जो हाँ शुभ जी। ग्रह है शुक्र, वो 7वें बैठ गया शनि के साथ में। एक जो हाँ शुभ जी। ग्रह है मरकरी, बुध, वो बैठ गया छठे घर में, धनु राशि में। यानी ले देकर हम्म। एक ही शुभ ग्रह है गुरु, जो 9वें में है, अपनी राशि में है। तो मतलब इनको शुभ ग्रहों का भी उतना प्रभाव नहीं मिला, जहां तक हम समझ पा रहे हैं इस पत्री से। देखिए उज्जवल जी, पत्रिकाओं के अनुसार कई बार ग्रह जो है कारक और अकारक हो जाते हैं। अगर जी मैं शुभ ग्रहों की जो आपने बात की है वो सही है, लेकिन जी। यहाँ पर बुध की जगह अगर मैं मंगल को ले लेता हूं, क्योंकि त्रिकोणेश है मंगल, यहाँ पर जो अच्छा, मंगल हाँ, की वो मैं इंपॉर्टेंट आपको हो बात जाते कर हैं। रहा था, पंचमेश, हम्म तो वो कारक ग्रह जो है हो जाते हैं। बुध तो यहाँ पर देखिए तृतीयेश है और द्वादशेश है, यानी 12वें घर हम्म, के मालिक है, जी। षष्ठ भाव में है। चलो 12वें की मैं बात करूं तो फिर भी विपरीत राजयोग, तृतीयेश की बात करूं तो फिर भी चलो त्रिषडाय का मालिक त्रिषडाय में ही है, वो ठीक है। हम्म लेकिन मंगल यहाँ पर थोड़े से जो है प्रभावित हो गए, और मंगल सूर्य से यहाँ पर अस्त भी है, जो हम्म, बुद्धि के मालिक है। और जो जी आपकी बुद्धि, यानी आप जो निर्णय आप जीवन में लेने जा रहे हैं और जो जी। काम आप करने जा रहे हैं, उसके मालिक जो है बुद्ध भाई मंगल है। अब भाग्य ने तो आपको दे दिया, भाग्य की दशा भी आपको मिल गई 16 साल, और उसने आपको वो ऊंचाइयां भी दे दी, नेम हम्म फेम सारी चीजें भी जो है आपने अपने जीवन में हासिल जो है कर ली। आप कहाँ से आए थे और कहाँ जो है आप पहुंच भी गए। जी। आपका ड्रीम था कि चलो मैं विरार से जो है कहाँ पहुंच हाँ जाऊंगा, लेकिन बहुत विरले ही लोग होते हैं जो पहुंच पाते हैं। लेकिन जब देने वाला है ऊपर वाला है, भगवान है, जब ग्रह बिल्कुल। आपको दे रहे हैं तो आपको वो चीजें मिल भी गई। लेकिन उसके अलावा हमारा पुरुषार्थ भी होता है उज्जवल जी, हमें चीजों को संभालना जो है आना चाहिए। कई बार आपको चीजें मिल जाती हैं लेकिन आप उनको नहीं संभाल पाते, संभालना आपका कर्म है, संभालने आपके ग्रह हैं, संभालने आपके और बहुत सारी चीजें आती हैं। तो यही सारी चीजें हैं कि कामयाबी कई बार हमारे सर पर सवार जो है इस तरीके से हो जाती है। और वो दौर भी कई बार ऐसा होता है कि आदमी जो है बहुत ज्यादा जो है उड़ान भरने लगता है कामयाबी की। अब जैसे एक वाकया मैं अक्सर सुनता हूँ कि हमने हम्म मीडिया के माध्यम से ही सुना है, अमिताभ बच्चन वेट करते थे बड़े मियाँ छोटे मियाँ के सेट पर, जो है जी गोविंदा जी का, जी गोविंदा जी जी आएंगे तो हम जी जो है जी। शूट शुरू करेंगे। गोविंदा लेट पहुंचते थे, तो ये हाँ कहानी भी हाँ जो है हमने हाँ सुनी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये, हाँ, तो उज्जवल जी आप समझ सकते हैं कि ये तो समय है उज्जवल जी, हमेशा किसी का नहीं रहता। अब अमिताभ बच्चन ने उस डिसिप्लिन को आज तक मेंटेन किया, अपने काम को अहमियत दी, आज भी जो है अपने कमिटमेंट के पक्के हैं, आज भी अपने रूल्स रेगुलेशन ढंग से जो है निभाते हैं, अपनी हाँ जिम्मेदारियां अपना कर्म बखूबी निभाते हैं। तो आज शनि के कारण ही आज अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन है,
और शनि इनके भी कोई खराब नहीं है। देखिए, अगर विपरीत दिशा में जाके उज्जवल जी कार्य करोगे, आपके शनि कितने भी बढ़िया हो, तो कहीं ना कहीं जो है उसको भी आप प्रभावित करेंगे ही करेंगे। अब देखिए, अमिताभ बच्चन भी आप 82 83 का वो दौर देखिए, उनका भी जो है हाँ साढ़े साथी का भी एक दौर था, और अमिताभ बच्चन भी बहुत ज्यादा उसमें थे। बहुत सारी चीजें चल रही थी उनकी भी जो है, पर्सनल जी लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ से लेकर। तो जी। जरा सा शनि हटा तो कितनी बड़ी जो है, नजर हटी तो कितनी बड़ी दुर्घटना घटी जो है। तो ये एक शनि का ही है, बट इनको आर्थिक रूप से शनि ने जो है जीरो कर दिया। अष्टम भाव अज्वल जी आपको जीरो कर देता है। अगर एक अष्टम भाव से, हाँ जी बताएं सर। एक सवाल आ रहा है, इसलिए सॉरी मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। मैंने ये देखा जी। कि जिस वक्त गोविंदा टॉप पर थे, फिल्मों में हीरो बनकर आते थे, फिल्में चल रही थी, उस वक्त ये मोती और पुखराज पहना करते थे। लेकिन हम्म। उसके बाद ये कॉम्बिनेशन उनके हाथ में कम ही दिखा है। तो आपको लगता है कि ये भी एक कारण हो सकता है, या उस वक्त आपको लगता है बहुत सही ये पहन रहे थे मोती और पुखराज? देखिए, जब गुरु की दशा चल रही थी तो पुखराज पहनते थे। जी जी अब जी क्योंकि गुरु की दशा थी, और बनाने वाले ही आपको एक ही ग्रह हैं मीन राशि के जो गुरु हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं, उन्होंने ही आपको बनाया, कर्क लगन है आपका। जी। तो इस कारण पुखराज, और चंद्रमा जो है लग्नेश है, तो हम्म। लग्नेश के कारण जो है मोती ये पहनते थे, क्योंकि वो हम्म एक मानसिक शांति के लिए। आपने देखिए उज्जवल जी, कई बार आपने देखा होगा कि हम गोविंदा के जी के बारे में ऐसी कहानियां भी हमने पढ़ी है या मीडिया के माध्यम से सुनी है, कि हम्म वो मुहूर्त देख के निकलते हैं, वो मुहूर्त हम्म। देख के शॉट देते हैं, हाँ हाँ वो हाँ गाड़ी में मुहूर्त देख के बैठते हैं। हाँ। इस तरीके की कहानियां भी जो है बहुत कई बार बिल्कुल। जो है लोगों को थोड़ा शक की नजर से भी जो है, क्योंकि चंद्रमा जो है ना उज्जवल जी, वो मन का कारक है। वो हाँ। चंद्रमा जो है मानसिक तनाव का कारक है। चंद्रमा जो हम्म है वहम है। चंद्रमा जो हम्म। है आपको डबल माइंड कंफ्यूजन देगा। चंद्रमा जो है आपको डाउट्स बहुत देगा। चंद्रमा जब पीड़ित होगा तो आदमी सोचेगा, यार मैंने घर का ताला लगाया नहीं लगाया, बार बार चेक करेगा, खोलेगा बंद करेगा। चंद्रमा जो है नींद नहीं आना। चंद्रमा जो है बाल्य अवस्था जो है। चंद्रमा जो है माँ का सुख जो है। चंद्रमा जो है मन कंटिन्यूटी में जो है चलते रहना। चंद्रमा जो है अपने ऊपर विश्वास नहीं होना, दूसरों पे ज्यादा विश्वास होना। तो भ्रमित जितने भी करता है, चंद्रमा ही हम्म। करता है, क्योंकि चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है उज्जवल जी। चंद्रमा कहते हैं एक छोटा ग्रह है, लेकिन चंद्रमा अगर अच्छा हो जाए या खराब हो जाए, तो दोनों ही चीजों को एकदम से जो है बदल देता है। तो चंद्रमा यहाँ पर ज्यादा प्रभावित है, अष्टम भाव में है, और नक्षत्र भी राहु का ही मिला है, शतभिषा नक्षत्र में है, और हाँ राहु की दृष्टि में चंद्रमा है। राहु की नवम दृष्टि जो है चंद्रमा पर बनी हुई है। ठीक है जी, वो भी जो है, तो चंद्रमा पीड़ित है, और इस कारण जो है, और लग्नेश जब पीड़ित हो तो आदमी स्वयं को नहीं संभाल पाता। आपने जैसे एक हाँ बात कही ना, स्वयं की गलतियों से जो है वो हो जाना, आप भले ही दोष हाँ किसी और को दें, या स्वयं की गलतियों से ही जो है आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। भले ही लोग, भाई लोग भी तो आप ही के थे, लोग भी तो आप ही ने बुलाए थे, लोग तो बगैर हाँ। आपकी मर्जी से तो कोई लोग आपके जीवन में दाखिल होते नहीं है जब तक आप नहीं हम्म। बुलाएंगे। तो बिल्कुल लोगों को बिल्कुल। तवज्जो भी आप ही देते हैं। तो ये तो हम्म कहानी रही है भाई। हम कहते नहीं है कि भाई आप हम्म। जो हमारा भगोना जो है, टोप जो है, कितना हाँ। भी बड़ा हो, चमचे एक ना एक दिन उसको खाली कर ही देते हैं, कितने भी हो। तो वो सो एक कहावत हम बचपन, हाँ। क्या हम यहाँ पर ये मैसेज ले सकते हैं आपकी तरफ से कि गोविंदा की तलाक की भले ही कितनी खबरें क्यों ना आ रही हों, लेकिन आपकी ज्योतिष की रीडिंग के हिसाब से उनका कोई तलाक होता हुआ आपको नहीं दिख रहा है? भले इस तरह की खबरें आती रहें, लेकिन गोविंदा की शादी जो है वो सुरक्षित है, आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, मैं इस पत्रिका में तो देखियो गोविंदा के उन अनुसार जो है मैं कह सकता हूँ कि इस पत्रिका में तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि शनि जो हम्म है इनका तलाक जो है इस तरीके की स्थिति जो है पैदा करेंगे या करवाएंगे। तो इस तरीके के योग तो गोविंदा की पत्रिका में भाई मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। भले ही वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली बात है, हम्म जिसका मैंने हम्म। ज्योतिषीय आपको विश्लेषण भी दिया, 12th के राहु हैं और जी बैठे हैं, और शुक्र से षष्ठ में है। इस तरीके की खबरों में सच्चाई हो सकती है। मराठी हाँ, एक्ट्रेस है, हो सकती है। लेकिन जी। बात वहां तक जाएगी या गोविंदा हम्म अलग होंगे अपने वाइफ से, ये हम्म संभावनाएं गोविंदा जी की पत्रिका से तो ना के बराबर मुझे दिखाई देती है।
बिल्कुल भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है इनकी पत्रिका से। हाँ, अगर सुनीता के अपनी कुछ ग्रह हों, कुछ और हाँ चीजें चल रही हों, हाँ क्योंकि देखिए 2 सवाल ऐसे होते हैं, हम पत्रिकाओं में, एक तलाक का और एक संतान कब होगा, इसके लिए 2 हम्म, पत्रिकाओं का बहुत ज्यादा जरूरी होता है जरूरी होता है देखना। होना। हाँ, हाँ। तो यहाँ पर एक ही चार्ट मौजूद है, तो एक चार्ट तो हमको कंफर्म ये डेफिनेटली कह रहा है कि इस तरह की हाँ, स्थिति नहीं है, और दूसरा चार्ट तो हमारे पास मौजूद नहीं है, तो दूसरे एक चार्ट को एक फिर हम हमारे नहीं दर्शक बता हैं, सकते। उनकी उनकी सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा। ये लिख रहे हैं, अंधविश्वास क्यों फैला रहे हैं? तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म जी, आपने अपनी तो असली तस्वीर भी नहीं लगाई है और असली नाम भी आप नहीं बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको असलियत बता देता हूं। ये अंधविश्वास नहीं है, ज्योतिष एक विज्ञान है और बहुत लंबे समय से है। ज्योतिष को बिना जाने उसे अंधविश्वास करार देना ठीक ऐसा है कि आपने फिजिक्स पढ़ा नहीं और बिना फिजिक्स पढ़े आप कहें कि फिजिक्स जो है वो बेकार की चीज है, तो आप अपने अज्ञान का परिचय दे रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि अंधविश्वास है, क्योंकि आप पहले ज्योतिष को जान लीजिए, जानने के बाद आप सिद्ध कर दीजिए कि वो बेकार है। लेकिन बिना जाने दूर खड़े होकर ये कहना कि अंधविश्वास है, ये फिर आपकी अज्ञानता का भी परिचय होगा। तो संजय जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से हमें यहाँ पर इस बात को समझाया है कि फिलहाल जो खबरें चल रही हैं उनमें इतनी सच्चाई तो हो सकती है कि ठीक है, कोई थर्ड पर्सन लाइफ में है, लेकिन उसकी परिणति इस तरह से हो कि विवाह टूट जाए, ऐसा आपको नहीं लगता। और मुझे लगता है कि लोग शायद यही इस समय जानने के इच्छुक थे, जो हमने लाइव सेशन में बहुत अच्छे से समझाया है। और अगर आप कुछ अपनी तरफ से विशेष मेंशन करना चाहें कि इस तरह की खबरें जो आ रही हैं वो भी कब आना बंद हो जाएंगी या बंद हो जाएं, इसके लिए वो क्या करें, अगर हो सकता है गोविंदा या उनके परिवार से जुड़ा कोई सदस्य इस शो को देख रहा हो। देखिए, इस तरीके की खबरों पर जो है विराम जो है पूरी तरीके से 29 मार्च के बाद लग जाएगा। शनि जो है भाग्य भाव से एक तो गोचर करेंगे, जी ठीक है, जी पहली चीज जी तो। और जो राहु अभी अंतरदशा में चल रहे हैं वो अगले साल खत्म हो जाएंगे। तो जी। कुल मिला के अप्रैल से मैं कह सकता हूं कि चीजें जो है इस तरीके की जो है बंद हो जाएंगी 29 मार्च के बाद। और गोविंदा जी के लिए थोड़ा सा तीसरा हम्म ढैया है शनि का, वो हम्म। थोड़ा सा ठीक रहेगा, क्योंकि देखिए वो उसका एक ज्योतिषीय कारण भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि मीन हाँ राशि के गुरु गुरु हाँ। के ऊपर से शनि गोचर करेगा। ठीक है, जो ओके। जन्म के गुरु है मीन राशि के इनके, वहां के हम्म। ऊपर से जो है शनि गोचर करेगा। और हाँ गुरु जो इनके बैठे भी हुए हैं ना, उत्तरा भाद्र नक्षत्र में बैठे हुए हैं, यानी शनि के नक्षत्र में बैठे हैं। हाँ। तो जब शनि शनि जो है गुरु के ऊपर से गोचर करेगा, तो गोविंदा जी में काफी एक मेच्योरिटी भी आएगी, और एक सद्बुद्धि भी आएगी, एक पॉजिटिविटी भी आएगी। भाग्य से गुजर रहे हैं तो एक सही निर्णय भी जो है लेंगे, और सही से कार्य भी करेंगे, और भाग्य का सपोर्ट भी जो है रहेगा भाग्य उसमें। और तो बहुत सारी चीजें जो है इनके लाइफ में पॉजिटिव रहेंगी। थर्ड हाउस के उसमें जो है ठीक रहेगा मामला। और अर्निंग हाउस को देखेंगे शनि, तो कोई प्रोजेक्ट का भी योग बनेगा साइन होने का, कुछ काम का भी जो है योग बनेगा, क्योंकि आय भाव को जो है शनि देख रहे हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ कि 29 मार्च के बाद चीजें थोड़ी सी जो है बदल रही हैं, बदलाव की तरफ गोविंदा की चीजें जो है चल रही हैं। लेकिन बुध है, उनका सही उपयोग जो है गोविंदा को करना चाहिए। षष्ठ भाव के बुध है, बहुत कुछ उनको दे सकते हैं गोविंदा ने, जो अभी अचीव नहीं किया है। त्रिषणाय है उज्जवल जी, त्रिषणाय हम्म। भाव, सच भाव कई बार आपको वो कंपटीशन पार करवा देता है, वो सारी चीजें दे देता है कभी कभी, जो बहुत लोग अचीव नहीं कर पाते। तो जी। अगर ये सही निर्णय लें, सही डायरेक्शन में जाएं, सही से अपने जो सलाहकार है, सलाहकार भी हम्म, कौन है आपके, वो भी बहुत निर्भर करता है। अगर आप सही से निर्णय नहीं ले रहे, तो जी। डेफिनेटली अभी कोई समय जो है, अभी कुछ वो गया नहीं है, अभी देर नहीं हुई है, तो चीजें बदल सकती हैं। बुध अभी 2031 तक हैं, 7 साल तो बुध है ही है, तो बढ़िया है जी। तो वो एक बहुत बहुत शुभ शुक्रिया है संजय जी, बहुत बहुत जी। शुक्रिया। आपने बहुत ही डिटेल में जी बताया कि कैसे इस वक्त जो खबरें चल रही हैं वो बस जी खबरों में ही रहेंगी,
उनमें कभी ऐसी सच्चाई आती हुई फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। और गोविंदा अगर अभी भी संभल जाएं और अपनी पुरानी गलतियों को भूल कर और उस चीज को रिपीट ना करके, जो उन्होंने समय की वैल्यू नहीं की, वक्त की कदर नहीं की, वो सभी जानते हैं, तो अभी भी बहुत कुछ है जो सुधर सकता है। और यही ज्योतिष की खूबसूरती है कि ज्योतिष आपको हर दिन एक नई उम्मीद देता है। ज्योतिष आपसे ये नहीं कहता कि अब कल से ये हो जाएगा, बल्कि ज्योतिष आपको ये बताता है कि अब कल से क्या सुधर सकता है, आप अपने अंदर क्या सुधार करें। मैंने हमेशा अपने 15 साल के ज्योतिष के अध्ययन में पाया है कि ज्योतिष जो है वो प्रिडिक्शन के लिए नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन के लिए है। लोग उसको प्रिडिक्शन के लिए लेते जरूर हैं, लेकिन अगर सही मायने में हमें जानना है तो हम अपनी कमियों को, अपनी भूल को कैसे दूर करें, हमने क्या गलत किया है और कैसे हम आने वाले कल को सुधारें, ज्योतिष इस तरफ इशारा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। इसी खूबसूरत बातचीत के साथ हम इसको लाइव सेशन को यहीं ओवर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी आपसे कनेक्ट करेंगे जब भी कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ, यहाँ पर हमें ज्योतिष की जरूरत है। नहीं नहीं, बिल्कुल जो है उज्जवल जी बात करेंगे, और भी जो है आगे हम बात करते रहेंगे। अच्छा रहा सेशन, आनंद आया, जी और सभी के लिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण। थैंक यू, थैंक यू।